करते हैं। हाँ, तो क्या टॉपिक लेना था? कल कुछ बात चल रही थी। हाँ, हाँ, कोर्ट केस कह रहे थे उसका। कोर्ट केस के मामले में। हाँ, तो डाइवोर्स का कह रहे थे ना, किसी के पास हो तो चार्ट निकाल हाँ, कर है रखो। क्या आपके किसी के पास डिवोर्स केस का? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इस व्यक्ति का देखते हैं। ये 23/8/1976 है ना, 23:30 खेरागढ़, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब इसमें देखें, है ना, इस व्यक्ति का ऑलरेडी जो है किसी महिला के साथ कोर्ट केस चल रहा है। मतलब ये स्वयं ही उसको आगे बढ़ बढ़ के परेशान करते हैं, कोर्ट केस लगाना। किसी समय पे इनका उनसे अच्छा संबंध था, बाद में झगड़ा हो गया, अब कैसे भी करके इनको परेशान करना, है ना। तो ये कोर्ट केस में जो लगा रहे हैं उसमें क्या सफल हो पाएंगे? बार बार क्या इनके मन की इच्छा पूरी होगी? ऐसा देखिए। तो तीसरा भाव किसी भी प्रकार की अपील का, सूचना का होता है, कोर्ट में अपील का होता है। तो तीसरे भाव का उपस्वामी को हम नोट करें तो वो है सूर्य। अब तीसरे भाव का जो भी उपस्वामी है, यदि आप उसके सूचक देखेंगे तो वो तो जीवन भर के स्थायी हो गए, है ना। जैसे कि ये लेते हैं हम सूचक, सूर्य के सूचक जी। सूर्य को आप देखेंगे 12, 3 जुड़ गया 12 से, राइट। फिर 4, 4 का भी सूर्य है, और उसके बाद सूर्य 5 का भी है ना। तो इन भावों का सूर्य सूचक बना, ये तो स्थायी रूप से है। 3 का 12 से संबंध का मतलब होता है छोटी छोटी यात्राएं अधिक मात्रा में होना, 3 का संबंध, ठीक। फिर 3 का संबंध 4 से भी किसी प्रकार के प्रोडक्शन से व्यक्ति संबंधित होगा। अब आज की तारीख में ये सूर्य किस ग्रह के नक्षत्र में गोचर में चल रहा है ये देखिए। तो सूर्य को आप देखिए, सूर्य चल रहा है चंद्रमा के नक्षत्र में। तो चंद्रमा के सूचक ढूंढिए। चंद्रमा यहां लिख लिया हमने 3, और उसके बाद चंद्रमा है 10, 11, 3, 10, 11, और चंद्रमा है 4। तो चंद्रमा का संबंध यानी तीसरे भाव का संबंध 3, 10, 11 से है। तो 3, 10, 11 क्या बताएंगे? 10, 10वां भाव सरकार का होता है, 11वां अपना इच्छा पूर्ति का। ये कोर्ट केस इन्होंने किसी को क्या बोलते हैं वो नोटिस भिजवाया है कोर्ट का। क्या ये उसमें सफल होंगे? है ना, मतलब क्या इनकी इच्छा पूरी होगी? तो तत्काल देखें आप 11वें भाव के उपस्वामी को, जो कि है बुध। बुध अभी गोचर में कहाँ चल रहा है वो देखिए, किस ग्रह के नक्षत्र में है। तो हमने बुध को देखा, बुध चल रहा है अभी वक्री है ना। तो प्रश्न के समय ये देखा गया है कि शीघ्र गति का ग्रह हो तो उसके वक्रत्व पर विचार करें, धीमी गति के वक्रत्व पर विचार नहीं करते। तो बुध वक्री है और सूर्य के नक्षत्र में है, तब हमें सूर्य के सूचक देखना है। सूर्य के सूचक तो वही है 12, 4, 5, है ना। अगर 11वें भाव का संबंध 3, 10, 11 से होता, ठीक है, 3, 10, 11 सफलता से होता तो इनकी इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन यहाँ 11 का संबंध 12, 4, 5 से। अतः इन्होंने जिसके खिलाफ भी ये कोर्ट का नोटिस भिजवाया उसमें इनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसा, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब अगला कुछ केस लेते हैं। डिवोर्स का मैं देखता हूँ मेरे पास होगा कोई डिवोर्स का केस।
कोर्ट केस की बात कर रहे हैं। ये देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1992, 14:28 इंदौर का जन्म है ना। तो डिवोर्स के लिए इन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है, ठीक, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। हम तलाक की बात क्या नहीं कर रहे, हम क्या, हमारा मुख्य सब्जेक्ट क्या है इस वक्त, कोर्ट केस। तो कोर्ट के लिए आप देखिए कि इनको तलाक मिलने में क्यों देरी हो रही है। तो सबसे पहले देखें तीसरा भाव अपने वकील का, तो तीसरा भाव का उपस्वामी राहु है। यदि वो 3, 5, 9, 10, 11 से संबंधित होगा तो उसको सफलता प्राप्त होगी। तो तीसरे भाव के उपस्वामी राहु के देखिए सूचक राहु बना 5 का, ओके, और राहु को फिर देखिए 11 का, ये भी सही है, और राहु फिर कहाँ का है, कहीं भी नहीं है। देखिए राहु का संबंध 5-11 से तो बन गया, यानी कि इनका वकील अपनी जगह ठीक है, ठीक। अब विरोधी का वकील कौन होता है, नवम भाव। अब यहाँ पर देखा जाए तो नवम भाव का उपस्वामी भी राहु ही निकला, तो उसका संबंध भी 5-11 से, मतलब वो भी उतना ही मजबूत स्थिति में है, ठीक। तो दशा को देखें, दशा में इनको कोर्ट केस में जीत मिलेगी कि नहीं। तो कोर्ट केस में जीत के कल भी मैंने भाव बताए थे आपको, कानूनी भाव में 6-11 भी होगा तो आपका काम चलेगा। अभी दशा चल रही है गुरु की और भुक्ति भी गुरु की चल रही है, ये कब तक है ये देख लेते हैं हम। गुरु की भुक्ति 26 मार्च तक है, तो गुरु के सूचकों को नोट कर लेते हैं। गुरु के सूचकों में देखिए गुरु 8 और उसके बाद गुरु 3 और 12, 8, 3, 12, मतलब मानसिक परेशानी बनी रहेगी, अभी इनको मुक्ति नहीं मिलना है इससे, कोर्ट केस से। तो फिर आ जाइए अगली भुक्ति पे, शनि। शनि के सूचक को देखिए आप, तो शनि है 1 के बाद शनि आता है 7, ये जीवन साथी का भाव आ रहा है 7, फिर आ गया 2, 1, 7, 2, और शनि कहाँ का है, कहीं का भी नहीं है, बस शनि 1 और 2 का और 7 का है, 1, 2, 7, अभी भी 6-11 नहीं मिल रहे। तो 6 का कौन है उसको नोट करिए आप, 6 और 11 में छठे का बुध है, तो बुध लिख लिया, फिर केतु है और फिर मंगल है। अच्छा 11 में जाए तो मंगल ऑलरेडी है, फिर आपका राहु आ गया, बुध केतु आप दोनों लिख चुके हैं, और गुरु भी है, सॉरी बस इतना ही है 11 में, है ना, मंगल भी आ गया। तो बुध केतु मंगल राहु, तो यहाँ शनि के अंतर में तो ये छुटकारा नहीं मिलता। शनि 1, 7, 2 का है, तो ये विरोधी भाव जो है 8, 3, 12 जो गुरु के पास तो नहीं है। तो इसमें से आप, अब इसमें से हम किसे चुने, है ना। तो बुध केतु मंगल राहु, अब हमने डायरेक्ट भाव पकड़े। तो बुध कब आ रहा है, एक तो 19 अगस्त को, तो 19 अगस्त से 28 दिसंबर के बीच में इनका कार्य होगा। अब आप सुषमा तक ले जाएं तो एक समय आ जाता है 19 अगस्त से 7 सितंबर तक का। अब इसके बाद केतु आएगा, तो केतु भी हमारा सूचक है, तो ये समय हो गया पूरा अगस्त से लेके ये सितंबर मध्य तक का, फिर शुक्र नहीं हमारा। तो अब हम अगस्त 20 तारीख का गोचर ले लेते हैं, उस वक्त ये स्थिति क्या बनती है। गुरु शनि, गुरु तो नुकसानदायक हो रहा है इनको, तो ये चले गोचर में। गोचर में आप देखें
अगस्त में चलना हमें, 20 अगस्त, ये महीने से बढ़ा लेते हैं इसको आगे, ये और दिन से ले जाते हैं पीछे, ये 20 अगस्त को। 20 अगस्त की स्थिति देखिए, मुख्य रूप से जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, छठा भाव है ना, और 11 भाव की सूचक मिलकर आ रहे थे हमारे सामने, बुध केतु मंगल राहु। तो पहले धीमी गति का ग्रह देखें, राहु। राहु कहाँ है? शुक्र के नक्षत्र में, और केतु कहाँ है? गुरु के नक्षत्र में। दोनों ही हमारे सूचक नहीं है, ये दो धीमी गति के हट गए। अब हमारे पास 4 ग्रह हैं, तो इसको हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और सितंबर तक की बात है तो और आगे देख लेते हैं। राहु शुक्र के नक्षत्र में, गुरु। अब देखिए, मैं जब पीछे ले रहा हूं इसको, नवंबर के पहले जाए हम, तो यहां तक भी बदलाव नहीं आ रहा है। कब? अक्टूबर तक। उसके बाद आगे जाते हैं आप, तब जाकर केतु आता है राहु के नक्षत्र में, जो कि सूचक है। फिर बुध को आप लेते हैं तो मंगल के नक्षत्र में, जो सूचक है ना। तो 4 में से 3 ग्रहों के मिल गए आपको। और उस वक्त दशम भाव, जो कि सरकार का है, जज का है, वहां केतु सूर्य शुक्र तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। तो केतु राहु आपके सामने आ गए इधर, ठीक है, ये भी सही है। शनि का लग्न में होना और अपनी राशि में होना, ये भी बढ़िया है। तो इन्हें जो है अक्टूबर माह, मतलब सितंबर तो निकाल ही दिया हमने, अक्टूबर माह में ही बात बन रही है। तो वापस इधर आ जाते हैं अक्टूबर माह में। तो अक्टूबर में सूर्य आ गया, सॉरी शुक्र भी है, सूर्य भी है, फिर चंद्र भी है। तो आगे ले जाइए, ये दोनों सूचक नहीं है, मंगल हमारा सूचक है। तो वो समय आ रहा है 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, यानी ये आप 6 दिन 7 दिन बताते हैं, तो ये भी सही है। तो उनका आप बताएंगे कि इस वक्त उनको जो है राहत मिलेगी, कोर्ट केस में जीत मिल सकती है। ठीक, अब इसके बाद अब कौन सा विषय लेना है बताएं आप लोग। सर ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का विषय ले सकते हैं? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सर, ये कोई सी भी ले लेते हैं, चलिए कुंडली खुली इसी को ले लेते हैं हम, है ना। तो देखिए इसका तरीका क्या है। एक तो ये यूं देखिए आप कि ये हटाया, मैं इधर ले आता हूं, 1 मिनट। सबसे पहली बात, बेवजह बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कभी ना करें। यदि जातक हमसे बोलता है कि भाई मेरे जन्म समय में 5-10 मिनट का आगे पीछे अंतर है, वो स्वयं कंफ्यूज हो, तो ही कोशिश करें, अन्यथा कभी ना करें, उल्टा रिजल्ट मिलेगा। फिर चंद्रमा को देखिए, सबसे पहले चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है? स्वयं चंद्रमा है। इस चंद्रमा को लग्न का उप नक्षत्र स्वामी बनाना है आपको, ठीक। तो यहाँ पर शनि है, तो शनि के पहले चंद्र निकल गया है, तो हम जन्म समय को पीछे ले जाएंगे। आपने सर एक दिन कहा था उप उप मतलब सब लॉट को राहु करना है। नहीं तो वो तो आया था ना, इसका चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी हो जन्म अच्छा, समय, उसको। उसे लग्न का सब लाड बनाए। तो मैं इसको 10 सेकंड से पीछे करता हूं, जब तक कि यहाँ पर चंद्रमा ना आ जाए। ज्यादा हो गया। ये शनि था, मैं पीछे ले जा रहा हूं। गुरु आ गया, राहु, शुक्र, इसका शनि ही बन रहा है, तो वापस पलट कर क्यों आ रहा है? तो 14-25 ये ऑटोमेटिक चल रहा है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई। नहीं, आ गया था सर, थोड़ा सा आप फिर से पीछे जाइए। ये सूर्य आ गया, हाँ, तो यहाँ से चंद्रमा आना चाहिए अब, तो इस सूर्य मंगल आ गया। सर केतु आना चाहिए ना, चंद्रमा नहीं, का तो चंद्रमा का केतु। क्यों, कहाँ है नक्षत्र स्वामी? चंद्रमा है मैडम, ये देखिए,
अच्छा, चंद्रमा है। नक्षत्र स्वामी देखना है। अच्छा, हाँ, उपस्वामी वो नहीं देखना है। ये ओके, बात है, ठीक तो मैं उसी को लाने की कोशिश हम्म, कर रहा हूँ। ओके। पीछे तो जा ही नहीं रहा, वो आगे में आएगा। आ गया सब? नहीं, कहाँ आया? सब लॉर्ड राहु है मैडम, आप चंद्रमा उप में देख रहे हैं। अच्छा, सब लॉर्ड। हाँ, सब ओके, लॉर्ड अब नक्षत्र आया। स्वामी जो है वो सब लॉर्ड। अब आया। देखिए, ये चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी चंद्र है, जो अब लग्न का सब लॉर्ड बन गया है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब कभी भी किसी ने जन्म समय अपने को दिया हो, जैसे कोई और पत्रिका ले लेते हैं हम, ये इनका देखें, तो लग्न का सबलॉर्ड और नवम भाव का सबलॉर्ड यदि एक ही ग्रह हो तो जन्म समय सही है। जैसे कि यहाँ पर लग्न का सबलॉर्ड सूर्य है और नवम भाव का भी सूर्य है, क्योंकि नवम भाव पिता का होता है। तो 1 और 9 के ये उपस्वामी अगर एक ही ग्रह हो तो भी जन्म समय सही है। अगर ऐसा ना हो तो 1 और 9 के जो उपस्वामी है उनके नक्षत्र स्वामी, जैसे सूर्य है तो सूर्य का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है ना, और कोई नवम का कोई और होता तो उसका भी उपस्वामी एक ही ग्रह होता, तो भी जन्म समय को सही माना जाता है। लेकिन ये विधा भी इतना परफेक्ट नहीं होती है। सबसे अच्छा तरीका होता है जातक से पुरानी घटनाओं की जानकारी लेना, जैसे शादी की तारीख है, नौकरी लगने की तारीख, या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ उस तारीख, और उसके बाद जाकर, है ना, उन घटनाओं को दशा भुक्ति अंतर से मैच करना, गोचर से मैच करना ना हो तो फिर जन्म समय को आगे पीछे। तो जन्म समय सुधार करना एक श्रम साध्य कार्य है, ये आसान नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दिए गए जन्म समय को लेकर चलते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई कहता है कि सब 5-10 मिनट का अंतर होना, तो आप उसका जन्म समय को आगे पीछे करके कोशिश कीजिए। लेकिन यदि जन्म समय में कोई आधे घंटे का अंतर बता दे, 25-30 मिनट का अंतर बता दे, 1 घंटे का अंतर बता दे, तब ऐसे ऐसे हालात में उसका जो है पूर्ण रूप से प्रश्न कुंडली का प्रयोग करना ही सबसे सही होता है। ये ध्यान रखें, प्रश्न कुंडली तब काम आएगी। फिर सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि हम्म। केपी में कहते हैं कि अगर सब लॉट पे ही हम सारा काम करते हो, सब लॉट तो 2 से 1.5 से 2-2.5 मिनट के बीच में चेंज हो जाता नहीं है। बदलता मैडम, नहीं बदलता इतनी जल्दी, समय लगता है उसको भी, इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं कि सारा फिर कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। हाँ, तब ऐसे तो फिर आप वैदिक ज्योतिष पर चले जाइए, वो कौन सा सही है? उसमें तो 2 घंटे के अंदर जितने बच्चे पैदा होंगे सबका एक ही लग्न बनेगा, और ग्रहों की स्थिति भी वही रहेगी, क्योंकि ग्रह तो इतनी जल्दी राशि नहीं बदलते हैं। तो फिर तो सबसे गलत ही वही हुआ है कि नहीं? तो मैंने आपसे क्या कहा है कि व्यक्ति का जब भी हमारे पास पत्रिका दिखाने आता है तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई आप क्या पूछने आए, है ना। तो वो नहीं बताए, आप बताएं उसे कि वो क्या पूछने आया है। तो उसका तरीका क्या है, आप नोट कर सकते हैं। जैसे किसी की पत्रिका हमने डाली, है ना, तत्काल देखिए कि चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर करंट आरपी में चंद्रमा अभी जो है राहु के नक्षत्र में है ना। ठीक, अब इस राहु को गोचर में देखिए कि ये किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है। तो राहु को आप देखेंगे तो वो सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है, राइट। अब इस सूर्य को देखिए कि किन भावों का वो उपस्वामी बना है। जैसे 1 और 9 का बना है, तो हम उससे कहेंगे कि बस इन्हीं भावों से संबंधित व्यक्ति का प्रश्न है। एक तो स्वयं के बारे में, दूसरा नवम भाव आया है तो धर्म का, उच्च शिक्षा का, यानी वो भाव जिन जिन कारकों को सूचित करता है उन भाव संबंधी व्यक्ति का प्रश्न होगा। मान लीजिए सप्तम भाव का होता तो हम कहते भाई वैवाहिक जीवन के बारे में बात करने आए हो, है ना। 10 जुड़ जाता तो हम कहते भाई आप कामकाज के बारे में पूछताछ करने आए हो। 5वां जुड़ता है तो प्रेम संबंध के बारे में बात करने आया है या संतान के बारे में बात करने आया है। ये अगर वो कहता नहीं साहब ऐसा तो नहीं है, तो 100% उसका जन्म समय गलत है। ये तरीका होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां तक की बात मैच हो जाती है तो जन्म समय की दशा क्या चल रही थी वो देखिए। जन्म समय जैसे इनको दशा थी केतु की, 3 वर्ष बची थी,
तो 3 वर्ष का बच्चा तो स्कूल जाता नहीं है, तो इनकी शिक्षा शुक्र और सूर्य की दशा में हुई। तो शुक्र और सूर्य की दशाओं को कारक देखिए, तो सूर्य और शुक्र, सूर्य को देखिए 2, 7, 11, 10, यानी कि व्यक्ति का रुझान पढ़ाई लिखाई में बिजनेस माइंडेड रहेगा, है ना। फिर शुक्र आ गया 1, 8, 9, 3, 6, 9। अब यहाँ पर 3, 6, 8, 9 मैंने आप लिखा उसमें कि शिक्षा में थोड़ा अरुचि भी रहती है व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में, ठीक। लेकिन यहाँ पे नवम भाव भी जुड़ा हुआ है और दशा स्वामी ये भी अच्छा है, तो इन दोनों में 8वां भाव इंजीनियरिंग की शिक्षा का भी होता है ना, और तीसरा कम्युनिकेशन सेक्टर का भी होता है जी। तो ये फिल्म मेकिंग का निर्माण करते हैं ये, जिनकी पत्रिका ये है। तो अब इसमें सीधे मैं 10वें भाव को उठाकर देखूं तो 10वें भाव का उपस्वामी शुक्र है। क्या शुक्र का संबंध कम्युनिकेशन सेक्टर के भाव 3, 9 से जुड़ा है, मतलब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं और फिल्म के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। तो चलिए पंचम भाव को देखते हैं, पंचम का संबंध दशम से है क्या। पंचम का उपस्वामी यहाँ पर शनि है। शनि को आप देखिए ये रहा 10 भाव का सूचक निकला, 3, 4, 5, 2, 10 में, है ना। तो ये बात भी सही बैठ गई। तो हम इनकी पढ़े लिखे से होते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर विवाह की बात आती है तो 7वें भाव का उपस्वामी देखा तो पहले इनका बर्थ है 1991 का। 7वें भाव का उपस्वामी मंगल है। मंगल को देखिए 2, 7, 9, 3, 4, 5, अर्थात विवाह होगा, है ना। तो अभी इनको दशा चल रही है चंद्रमा की, तो चंद्रमा की दशा में जब कब से लगी ये चेक कर लेते हैं आप। तो चंद्रमा की दशा इनको लगी 2020 में, अभी लगी है, उसके पहले सूर्य की दशा थी, ठीक है। सूर्य की दशा में 2, 7, 11 भाव थे, लेकिन उस वक्त तक इनका कामकाज नहीं जमा था, इसलिए विवाह नहीं हुआ। अब चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा की दशा में आपको 2, 7, 10, 2, 7 भाव मिल गए, लेकिन साथ में वो 10वां भाव भी आया, 12वां भी आया है, तो विवाह में देरी होगी। हाँ, लेकिन विवाह होगा। फिर अभी राहु का अंतर आ गया है, तो राहु को देखिए, राहु भी 2, 7, 11 का सूचक है, लेकिन साथ में 1, 6, 10 का भी सूचक है, तो देरी होगी, बात चल चल के छूटेगी। तो राहु का पीरियड कब तक है? 23 तक है, मई 23 तक। उसके बाद गुरु आ जाएगा। गुरु में भी जो है छठा, 4 और 6 भाव ऑपरेट है, लेकिन 3, 5, 9 भी है। तो चंद्रमा के और इसके भाव मिला लें, उसके बाद 2, 7, 11 का जो सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा दे रहा है, जिसे राहु ही दे रहा है, तो राहु के समय जाके इनका विवाह होगा। तो जन्म समय के बारे में आपको बहुत भ्रांतियां मिलेंगी, कितने मेथड मिलेंगे और कोई भी सक्सेसफुल नहीं देखा मैं। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है जो मैंने आपको बताया, कि उससे पुरानी घटनाओं की जानकारी। एक तो मैंने तरीका बताया कि सही है कि नहीं पता लगाना, तो आप बताएं कि वो क्या पूछने आया है। अगर वो आपकी बात सही निकल जाती है तो जन्म समय में हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बताएं फिर, है ना। आखिर कृष्णमूर्ति पद्धति इतने समय से इतनी फेमस हो चुकी है, आज सैकड़ों हजारों लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगर वो यही उलझे रहते तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। जबकि वैदिक ज्योतिष में तो और भी भ्रांति है, क्योंकि वो तो एक लगनी 2 घंटे का है, 2 घंटे के अंदर यानी उस व्यक्ति का जन्म समय को अगर आप जो है ना 10-15 मिनट आगे पीछे भी कर देंगे ना, तो वो वही रहने वाला है। केवल लग्न अगर संधि काल पे होगा तो लग्न बदल जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा उसमें। और वैदिक ज्योतिष में जब तक आप 16 वर्ग कुंडलियों पर काम नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सटीक फलित नहीं दे पाते, ये देखा है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, लोगों का तुक्का लग जाता है, या तुक्का न लगे तो इष्ट कृपा काम आती है। व्यक्ति की अपनी स्टडी इतनी अधिक हो जाती है कि उसको फौरन ये महसूस होता है कि भाई हमें ये बोलना चाहिए, और वो कथन सत्य हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं कुछ पे इष्ट क्या कृपा है? इष्ट कृपा है इसका already। चेक करने का कोई तरीका नहीं मैडम, अच्छा। इसका कोई तरीका नहीं है। अगर आपका अष्टम बुध है या सूर्य है तो आप यकीन मानिए कि आपका कथन सत्य होगा। ये दूसरा, द्वितीय भाव में शनि होता है तो वाणी का भाव, और शनि न्यायप्रिय है, सच्चे ही बोलेगा वो, तो वो भी सही बैठता है। जबकि चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाएगा राहु से तो वो कथन गलत भी हो जाता है।
फिर त्रिकोण भाव में उसके शुभ ग्रह गुरु या शुक्र आ जाए तो ये दोनों ज्योतिष के कारक हैं, ये भी सफलता दिलाते हैं। सफलता तभी मिलेगी जब कथन उसके सत्य होते जाएंगे। लेकिन इतना होने पर भी जैसे एक डॉक्टर के द्वारा किए गए सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है ना। अंत समय तक वो लोग कोशिश करते हैं और बोलते हैं हमने अपना काम कर दिया है, अब ऊपर वाले क्या हाथ है। बस वैसे ज्योतिष का काम भी होता है, हम भी सामने वाले की रिपोर्ट यानी कि डेट टाइम प्लेस लेकर उसका अध्ययन करते हैं। अब अगर वो गलती दे देगा तो हमारा कथन भी गलत हो जाएगा। और कई बार अच्छे से अच्छे धुरंधर व्यक्ति का भी जो है भविष्यवाणी गलत हो जाती है, उस वक्त हमारा इष्ट हमारा साथ नहीं देता है, ये भी होता है। या हम चलते फिरते यूं ही देख लेते हैं, हम उसमें डिटेल स्टडी नहीं करते हैं। जैसे ग्रुप में रखी हुई पत्रिकाओं पे मैं कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि एक पत्रिका का वास्तव में केपी विधा से आप सारा कैलकुलेशन वगैरह करें तो लगभग 1 घंटा लगता है सभी बातों पर विचार करने पर। जैसे कि इस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ, वह सप्तम भाव में बुध है। सप्तम भाव में बुध देरी नहीं कराता है, बल्कि व्यक्ति का क्या है, कई बार मन बदलता रहता है। अब सप्तमेश कौन है, गुरु है, सॉरी मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है, 10वें भाव में, तो सप्तम के लिए नेगेटिव है। उस पर शनि की दृष्टि है तो विलंब कारक हो गया। ये चंद्र राहु की युति साथ है, ये महिलाओं का अपमान करेगा, माता का अपमान करेगा तो इसका काम बिगड़ेगा। तो ये मातृ पक्ष का दोष भी बना हुआ है इसके ऊपर, और एक आध बार जीवन में कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ेगा। ये तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने आपको तरीका बताया। एक तो चंद्रमा को, जैसे यहाँ पर चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है, केतु है ना, केतु है। और यहाँ लग्न का सब लाट कौन है, बुध है। तो बुध के बाद केतु आता है, तो हम जन्म समय को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आप सेकंड से बढ़ाते जाए, केतु आ जाए, ये केतु आ गया। देखिए अब जन्म समय को हम देखें क्या फर्क पाया। ये जन्म समय अब कितना हो गया, 16:55 है ना। ये इनका जन्म दुबई में हुआ था, ये हो गया। तो हम इसको वापस से सेव कर लेते, सेकंड का फर्क आ गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर सप्तम भाव का उपस्वामी मंगल ही बना हुआ है, लग्न का सूर्य बना हुआ है ये, और 1 भाव का और 9 भाव का उपस्वामी भी सूर्य है। तो इनका जन्म समय सही है। तो जब इस प्रकार से आप जन्म समय सही कर लें तो उसके बाद फिर व्यक्ति के पीछे चले कि उसकी शिक्षा कैसी रही होगी, रुकावट आई थी क्या, यहाँ से देखते हुए आगे बढ़े आप। फिर कहीं आपको 4-8-12 जो दशा भुक्ति चल रही हो, किसी में 4-8-12 है, तो आप बताइए कि क्या उस वक्त दशा भुक्ति अंतर में उस ग्रह में इनका एक्सीडेंट हुआ था क्या, ऐसा पूछेंगे आप, है ना। जबकि जवान व्यक्ति हो चुका हो, कॉलेज या स्कूल लाइफ में हो, और उसका 5, 7, 11 भाव आपको नजर आता है सूचकों के रूप में, है ना, और पंचम भाव भी उसको क्लेरिफाई करता है। तो आप कहिए क्यों भी आपका प्रेम संबंध हुआ था क्या। इस प्रकार की पूछताछ करते हुए, जैसे डॉक्टर आपसे पूछता ना, आपको खांसी आती है क्या, खांसी के साथ ये होता है क्या, वो होता है क्या, है ना। इस तरह की बातें आपको भी उससे पूरी रिपोर्ट लेना पड़ती है, उसके बाद बताइए। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे पूछता बताइए क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे बताएगा, आप बताएंगे उसको। तो यहाँ अगर ज्योतिष से क्या पूछा जाए तो ठीक है भाई, हम बताते हैं। तो तरीका मैंने आपको भी बताया, फिर बताता हूँ। जब भी पत्रिका फिट करें, देखिए कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है। जैसे यहाँ राहु है, फिर राहु को गोचर में जाके देखिए कि राहु गोचर में किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो राहु चल रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य को देखेंगे कि किन भावों का उपस्वामी बना है, बस उन्हीं भावों से संबंधित व्यक्ति का प्रश्न है। यदि ऐसा नहीं है तो उसके जन्म समय को सुधार करने की आवश्यकता है। ये तरीका है। चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं सर, अभी तो नहीं। सर एक और कोई चार्ट लेके उस पर देख सकते हैं क्या ये? हाँ, फिर से ये ले लेते ये हैं सारे ना। नियम, हाँ, मतलब लेते हैं ना। प्रैक्टिस। ठीक है, ओपन
ओपन। ये देखिए, इसमें इनका है ना, अभी मान लो ये पत्रिका आती तो हम तत्काल देखते हैं कि भाई चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है। वो तो चलिए राहु, राहु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य को यहाँ देखिए किस भाव का उपस्वामी है, किसी भी भाव का नहीं है। तो नक्षत्र स्वामी में देखें किस भाव का नक्षत्र स्वामी है, 3 है ना, और किसी का भी नहीं। तो उसके प्रश्न जो तीसरे भाव संबंधी होंगे। अब तीसरा भाव काय का होता है, सूचना का, कम्युनिकेशन का। कोई चीज उनकी आने वाली हो, कोई खबर नहीं आ रही हो, वो हो गया, कम्युनिकेशन का हुआ। और तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, तो छोटे भाई बहन संबंधी बात भी हो सकती है ना। तीसरा भाव पराक्रम का है। तो इन भावों से संबंधित उनका प्रश्न होना चाहिए। फिर दूसरा तरीका लगाएं कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है, राहु। तो इसको लग्न का बनाना है। तो यहाँ पे शनि है, शनि के बाद राहु आता है, तो हम जन्म समय को आगे बढ़ाएं। राहु लाना है यहाँ पे, ये आ गया। पीछे चले, पीछे चले। अब मैं एक एक सेकंड से आगे बढ़ा रहा हूं, ये आ गया। अब इनका जन्म समय देखिए कितना हो गया है, 19:16 ये आया। इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। अब लग्न का सबलाट यहाँ केतु आया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लग्न का सबलाट केतु नहीं होना चाहिए क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, तो भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लग्न का सबलाट केतु भी हो सकता है, ठीक। दूसरा तरीका ये था कि लग्न का उपस्वामी और नवम भाव का उपस्वामी एक ही ग्रह हो। अब यहाँ केतु है और यहाँ अलग अलग है। अब केतु का नक्षत्र स्वामी कौन है, शुक्र। और शनि का नक्षत्र स्वामी कौन है, मंगल। ये अलग अलग है। अगर ये एक होते तो भी जन्म समय शुद्ध माना जाता। परंतु जैसा कि जातक ने बोला कि भाई मेरा जन्म समय ठीक है, वो स्वयं डॉक्टर है जिनकी पत्रिका है ये, है ना, तो उन्होंने उसका ध्यान रखा था, तो ये हम लगभग सही मान सकते हैं। अब जहां तक सेकंड की बात है, तो सेकंड में फर्क आ सकता है, तो उसमें भी अंतर आ सकता है। तो गणित अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जन्म समय को सेकंड के 1,00,000वें हिस्से तक भी शुद्ध किया जा सकता है। अगर आपके पास समय सुधार का वो सॉफ्टवेयर हो, जन्म समय सिद्धांत का, जो होराइजन कंपनी बनाती है, देखा आप लोगों ने? नहीं सर। ये होराइजन कंपनी सॉफ्टवेयर है, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे आपने समय डाला और साथ में घटना की तारीख डाल दी, जैसे विवाह की, तो वो बोलता है सॉफ्टवेयर कि आपका विवाह इस तारीख को होना चाहिए। अब मान लीजिए उस तारीख को विवाह नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, वो अपनी जो विवाह की तारीख है वहां पर जन्म समय को आगे पीछे लेकर आते हैं। वो भी एक तरीका है, लेकिन वो कितना शुद्ध है, सही है, ये कहना जरा मुश्किल होता है। उसमें अंतर आ जाता है 4 मिनट का, 5 मिनट का भी। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बस सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप बताएं कि सामने वाला क्या पूछने आया है। उसके बाद अगर वो बोलता है कि भाई 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो इस प्रकार से आप जो है चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी को लग्न का सबलाट बना लीजिए। ये एक तरीका। उसके बाद उसका अपन आगे फलित करें। अब आगे इसके बाद हम देखें ओपन। QRSSAN संजय, एक केस आया है, कोर्ट केस का ही है, SAN। संजय नाम था इनका, संजय पटेल। ये देखिए,
ये कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। और इनका केस भी बड़ा अजीब था। ये किसी से प्रेम करते थे, विवाह हो नहीं पाया, लड़की सामने रहती थी, उसका कहीं और विवाह हो गया उसी शहर में, फिर भी इनका संबंध उससे बना रहा। और अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि सामने वालों को पता लग गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया है कि मेरी पत्नी को छेड़ता है, ये करता है, वो ऐसा चल रहा है। तो कोर्ट केस चल रहा है। तो एक तो स्वाभाविक अशुभ ग्रह राहु की दशा ही चल रही है। राहु में छठा भाव तो आ ही गया सूचक के रूप में। क्या ये कोर्ट केस से बाहर निकलेंगे? तो राहु में अंतर किसका चल रहा है? देखिए, शुक्र का। शुक्र के सूचकों में जाएंगे आप तो 1, 7, 12, 2, 3, 4 है ना। छुटकारा पाने के लिए मंगल चाहिए जो 6, 11 का सूचक है, सबसे बेस्ट। एक तो मंगल या चंद्रमा 6, 10, 11 का, ये बात है। तो ये समय कब आ रहा है सीधे देखकर बताएं आप इसमें। मई 26 मई से 28 जुलाई के बीच में जब मंगल आ जाएगा तो इनको राहत मिलेगी, ये हम कह सकते हैं, है ना। तो चंद्र में भी तो मिल सकती 6, 10, 11 3। हाँ, यानी 23 फरवरी, तो एक 23 फरवरी का समय भी अच्छा, 23 फरवरी से 26 मई के बीच। और उसके बाद तो मंगल है ही ऑलरेडी, तो अपन 23 फरवरी से लेकर 28 जुलाई के बीच का समय बता देंगे इनको, है ना। ऐसा। अब जेल जाना होगा क्या? तो 12वें भाव का उपस्वामी क्या राहु है या अन्य ग्रह होने पर राहु के नक्षत्र में है? तो यहाँ पर बुध है। बुध को देखें तो बुध का नक्षत्र स्वामी तो चंद्रमा है, राहु का संबंध ही नहीं है। क्या चंद्रमा राहु से पीड़ित है? ये देख लेते, नहीं है। इसलिए कोर्ट तो इनका जाना हुआ, लेकिन इनको कोई ऐसी जेल वाली बात नजर तो नहीं आ 5वीं रही। दृष्टि नहीं है राहु की? नहीं मैडम, मैं इसकी दृष्टि नहीं लेता हूँ राहु केतु की। अच्छा। हाँ, मैं नहीं लेता, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। तो वो कोर्ट में एक बार जाना क्या हो, तो उनका काम ही ऐसा प्रॉपर्टी का संबंधित कार्य है, तो उसके मामले में व्यक्ति का कर्म ही उसे कोर्ट ले जाता है। जैसे कोई वकील है तो वो तो रोज ही कोर्ट जाएगा, है। ये हो। अब कल के लिए कोई आप वो निकाल कर रखें विषय, और जो हमारा बच गया हो। विदेश यात्रा आपके में? हो तो गई थी मैडम, देख तो लिया था हमने। नहीं की थी। चलिए विदेश यात्रा का देख लेंगे बिल्कुल कल हम। कल विदेश यात्रा पर लेते हैं। विदेश यात्रा क्यों, किस लिए, उसके नोट्स में आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, है ना। हाँ जी, सब लोग पढ़ के रखें विदेश यात्रा के बारे में। तो कल उसी पर करते हैं। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया हो पूछने के लिए तो उसकी पत्रिका भी लेके रखें, ऐसा कर लेते हैं।